जेनिथ लिमिटेड इशूड अ प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स। तो हमारा इशू साइज होगा 20,000 शेयर्स, फेस वैल्यू 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज़। इट मीन्स हमारी इशू प्राइस है 12 रुपीज़। ओके, अमाउंट पेबल आप देखो दिया है एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम है 3+2, फर्स्ट कॉल 3 एंड फाइनल कॉल 2। ओके, दिस इज 10+2। एप्लीकेशन फॉर रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स, एप्लीकेशन 30,000 है। देखिए इशू साइज है 20 है, एप्लीकेशन रिसीव्ड 30 है, इट मीन्स ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। ओवर सब्सक्रिप्शन में हमें स्कीम समझनी है। प्रो रेटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 24,000 शेयर्स को प्रो रेटा अलॉटमेंट किया है। हाउ मच मेंशन नहीं किया, इट मीन्स 20, राइट। और रिमेनिंग 6,000 जो है ये रिजेक्ट की डेफिनेशन में आ गए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दिया है रमेश टू होम 400 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। सो रमेश 400 शेयर इसने एप्लीकेशन पे किया, अलॉटमेंट पे नहीं किया, एंड ही सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल, ये भी पे नहीं किया है, ही शेयर वर फोरफिटेड। तो यहाँ ध्यान रखना है फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफीचर है। 2 एंट्री एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, देन फोरफीचर, है ना। नंबर 2 दिया है मोहन होल्डर ऑफ 600 शेयर्स फेल टू पे 2 कॉल्स। तो इसने ये 2 पे किया है बट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं पे किया, यहाँ फोरफीचर किया है, तो दोनों की फोरफीचर एंट्रीज अलग अलग होगी। एक पॉइंट और माइंड में रखना है, हमारा इशू साइज है 20,000, फर्स्ट कॉल के टाइम पे आपने 400 शेयर को क्या कर दिया है, फोरफीट किया है। तो फाइनल कॉल जब करेंगे तो 19,600 शेयर्स पे ही कॉल करेंगे, ये इसमें एक मेन पॉइंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट दिया है आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स, टोटल फोरफिटेड शेयर्स हैं 1000, आउट ऑफ 1000 800 शेयर्स ही हमने क्या किए हैं, री इशू किए हैं एट द रेट 9। इट मीन्स आपने डिस्काउंट दिया है 1 रुपये का। ओके, बट अब ये 800 में से देर आर 2 पर्सन्स, राम एंड मोहन, तो इन्होंने मेंशन किया है कि सॉरी रमेश एंड मोहन, रमेश के ऑल शेयर्स हैं, तो हमें इस 800 शेयर्स में ध्यान रखना है। रमेश के 400 शेयर्स हैं, इट मीन्स मोहन के 600 शेयर्स हैं, राइट। अब हमने शेयर्स फोरफिट किए हैं 1000 बट री इशू किया है 800, तो कैपिटल रिजर्व के लिए प्रोपोर्शनेट वाला कॉन्सेप्ट आएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। फर्स्ट अपन टेबल बनाते हैं, शेयर्स अप्लाइड 2 कैटेगरीज आएगी 24 एंड 6, टोटल 30,000। शेयर अलॉटेड दैट इज 20,000 एंड रिजेक्शन। ओके, एप्लीकेशन मनी देखिए 2 रुपीज़ है, सो 48,000 एंड 12,000, टोटल एप्लीकेशन मनी 60,000, राइट। नाउ यूटिलाइजेशन, हमने यूटिलाइजेशन में देखिए शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेयर अलॉटेड। अप्लाई भले ही 24 किया है पर अपन ने शेयर अलॉट तो 20 किए हैं, तो 20 इंटू 2 40,000। एक्सेस मनी आपके पास आ रहा है 8,000, 8,000 को हम क्या करेंगे, एक्सेस को अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, कॉल्स में और रिफंड, ये कॉलम्स बनते हैं। तो 48 माइनस 40 8,000 ही आता है बेटा, बहुत छोटा सा अमाउंट है, तो अलॉटमेंट में ही 8,000 आ जाएगा, कॉल्स और रिफंड नहीं जाएगा। 6,000 शेयर्स को हमने कुछ भी अलॉट नहीं किया है, तो टोटल अमाउंट आपका रिफंड में जाएगा। ओके, सो 60 का देखो हमें मिला 40 + 8 + 12, इज इट ओके? कोई दिक्कत इसमें? टेबल क्लियरली समझ में आया? ओके, चलिए इसी के बेस पे देखो अब जर्नल एंट्रीज अपन कर लेते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री का सीक्वेंस, 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 1 फोरफीचर, 2 फाइनल कॉल, फोरफीचर, री इशू कैपिटल रिजर्व। ओके, फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। थर्ड कॉलम देखिए, टोटल एप्लीकेशंस आपको मिली थी 30 पे 2 रुपीज़ के हिसाब से 60K। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज एप्लीकेशन यूटिलाइजेशन। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 60K में से देखिए बेटा, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया है 40, शेयर अलॉटमेंट में आया है 8,000 और रिफंड हमने किया है बैंक, दैट इज़ 12,000। ओके, 60 पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, चलो थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। देखो अब इधर ध्यान दो, 20,000 इंटू 5 रुपीज़ है,
20,000 शेयर्स हैं, 5 रुपीज़ हैं, ओके। उसमें से दैट इज़ 1 लाख, 1 लाख में से 3 रुपीज़ जो है 60,000 कैपिटल में और 40,000 प्रीमियम में, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं थी, ओके। अब एक चीज़ और समझनी थी, जब अलॉटमेंट रिसीव कर रहे हैं तो आप देखो अपन टेबल का एक्सटेंशन भूल गए। 400 शेयर्स हैं, इसका एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे है, प्रो रेटा है, और इसने कॉल्स इन अरियर्स भी है, इसने पे नहीं किया है। तो यहाँ टेबल का एक्सटेंशन बनाना था हमें राम का। राम के देखो 400 शेयर्स है और यहाँ से रेशो निकलता है हमारा, है ना। तो रेशो आ रहा है 6:5 और इसके शेयर्स हैं 400, राइट। तो 400 के हिसाब से ही कितना आ जाएगा बेटा, 480, ओके। समझ आएगा इतने में। तो ये रमेश का देखो 480 शेयर अप्लाई किया था, 400 है, इसका एप्लीकेशन मनी 480 इंटू 2 कितना होगा, 960, और 800 रुपीज़ कैपिटल में जाएगा, तो इसका एक्सेस मनी 160 है। एक्सटेंशन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। प्रो रेटा में एक्सेस मनी होना चाहिए, तो यहाँ देखो प्रो रेटा था, एक्सेस मनी था अलॉटमेंट में, यस अलॉटमेंट पे एक्सेस मनी है। नंबर 2 अलॉटमेंट अनपेड है तो ही बनेगा, जैसे मोहन का एक्सटेंशन नहीं बनाएंगे क्योंकि एक्सेस मनी है पर कॉल्स इन अरियर्स नहीं है। ये पॉइंट क्लियर है। चलो बेसिक 3 एंट्रीज हो गई। नाउ अलॉटमेंट रिसीव के लिए वर्किंग कर लेते हैं। टोटल ड्यू कितना है ऑन अलॉटमेंट, तो टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट 20 × 5 1 लाख है, उसमें से लेस ऑलरेडी हमें एक्सेस मनी कितना मिल चुका है 8,000, सो अब हमें मिलने वाला है 92,000, उसमें से लेस आएगा कॉल्स इन एरियर्स। कितना कॉल्स इन एरियर्स है, तो यहाँ देखिए रमेश के शेयर्स हैं 400 × 5 के हिसाब से आता है 2,000, उसमें से लेस ये एक्स्ट्रा मनी कितना था, इसका एक्स्ट्रा मनी 160, तो ये आएगा 1840। तो 92,000 में से 1840 जाएगा, तो चलो तो यहाँ देखना बेटा, ये मेन है, एक्सटेंशन का यहाँ यूज़ हुआ है। रमेश का जो कॉल्स इन अरियर्स है 400 × 5 के हिसाब से 200 रुपीज़ का कॉल किया, बट ऑलरेडी वी हैव 160 रुपीज़ एक्सेस। उसने एप्लीकेशन ज़्यादा किया था, है ना, 80 शेयर्स ज़्यादा थे उसके, तो उस पर 2 रुपीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा फंड है, तो 1840 एंट्री आएगी। बैंक 90160, कॉल्स इन अरियर्स 1840, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 92,000 आएगा, 1 लाख नहीं आएगा। ऑलरेडी आपने इक्विटी शेयर यहाँ देखो अलॉटमेंट 8,000 लिख चुके हैं, और यहाँ अलॉटमेंट क्रेडिट किया 92, और यहाँ डेबिट है 1 लाख, राइट। तो यहाँ 1 लाख मत लिखना बेटा। चलिए नेक्स्ट आएगा फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल देखो कितने की, 3 रुपीज़, तो 20,000 × 3 60,000, राइट। अब यहाँ हमें ये एक्स्ट्रा इतना सारा वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 पर्सन है, 400 ने 3 रुपीज़ और 600 ने 3 रुपीज़, मीन्स 1000 × 3 3000 हमें रिसीव नहीं हुआ। आउट ऑफ 60 3000 कॉल्स इन अरियर्स है, तो हमें रिसीव कितना हुआ 57। तो ये इसका आप बिना वर्किंग करे डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेस मनी का कोई वर्किंग नहीं है। तो बैंक आएगा, कॉल्स इन अरियर्स आएगा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल आपका है 60 कॉल्स इन अरियर्स, फिर से देख लो 400 शेयर 600 शेयर 1000 शेयर ने 3 रुपीज़ पे नहीं किया, तो 1000 × 3 दैट इज़ 3000। आउट ऑफ 60 3000 नहीं मिला, सो बैंक में आएगा 57। क्लियर। नाउ आफ्टर फर्स्ट कॉल ही शेयर फोर फीचर है, बस अब ये ध्यान से समझना। फोर फीचर के लिए हम देखेंगे कॉल्ड अप। कॉल्ड अप के लिए यही स्टेज पर जाना है। 2 3 3 मीन्स आपका प्रीमियम नहीं लेंगे, आपका कॉल्ड अप हो गया 400 × 8। सिक्योरिटी प्रीमियम अनपेड है, वी हैव टू रिकॉर्ड। पेड होती जैसे मोहन की पेड है तो इसको इग्नोर करेंगे, रमेश की अनपेड है, क्रॉस है मतलब अनपेड है, इसका मतलब वी हैव टू रिकॉर्ड। तो 400 × 2। पेड अप कितना है बच्चा, इसने पेड सिर्फ 2 रुपीज़ किया, 400 × 2। एंड अनपेड इसका कितना है विथ प्रीमियम, विथ अनपेड प्रीमियम दैट इज़ 3368, 400 × 8। आप यहीं देखो मैच हो रहा है, ये दोनों डेबिट होता है क्रेडिट होता है, फाइन, बट 160 का ट्रीटमेंट करना है। दिस इज़ द अमाउंट पेड, तो पेड अप में प्लस करेंगे, अनपेड से माइनस करेंगे। ओके अब इसी से जनरल एंट्री फ्रेम होगी। शेयर कैपिटल 3200, सिक्योरिटी प्रीमियम 800, 2 शेयर फोर फीचर 960 एंड 2 कॉल्स इन अरियर्स। तो कॉल्स इन अरियर्स में कितना आएगा बेटा, ये 3200 माइनस 160, 3040 आपका कॉल्स इन अरियर्स है। क्लियर।
यहाँ तक आई होप किसी को दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, आप फाइनल कॉल करनी है, बट फाइनल कॉल याद रखना है इन बिटवीन आपने फोरफीचर किया है, तो फाइनल कॉल अब आपकी होगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 19,600 इंटू 2 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, 19,600 इंटू 2 कितना आएगा जीवन? हाँ, अब यहाँ आएगा बेटा, इसमें अब इसमें भी डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 600 इंटू 2 1200 ने पेमेंट नहीं किया, तो बैंक आएगा 38,000, कॉल्स इन अरियर्स 1200 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 39,200। इज इट ओके? ठीक है, तो 2 एंट्री एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 4 फीचर करा, 2 फाइनल कॉल किया। अब अपना नेक्स्ट आएगा कॉन्सेप्ट, मैं इसी साइड पे कर लेती हूँ। अब यहाँ देखना बेटा, नेक्स्ट स्टेज हमारा आया, मोहन के शेयर्स हमें फोरफीट करने हैं। 2 एप्लीकेशन हो गया था, फिर से देखना, 2 एप्लीकेशन की एंट्री, ये 2 अलॉटमेंट की एंट्री, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4, 2 फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्रीज हो गई थी, 4 फीचर का एंट्री हुआ है, देन फाइनल कॉल की 2 एंट्रीज हो गई, राइट। अब नेक्स्ट स्टेज में है मोहन के शेयर फोरफीट करने हैं। तो अगेन मोहन के शेयर्स के लिए अपन पहले वर्किंग कर लेते हैं। कॉल्ड अप अब कितना होगा आफ्टर फाइनल कॉल किया, मीन्स 10 रुपीज़, 600 इंटू 10। सिक्योरिटी प्रीमियम पेड है बेटा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अगर पेड होता है तो इग्नोर। नेक्स्ट देखेंगे पेड अप, पेड अप कितना है, सिंपल, इसने 2 स्टेजेस पे की है, 2 + 3, इग्नोर करना है प्रीमियम को, तो सिंपल 5 रुपीज़, 600 इंटू 5, एंड अनपेड कितना है 600 इंटू 5। बस इसी के बेस पे आपकी जनरल एंट्री हो गई। शेयर कैपिटल 6,000, टू शेयर 4 फीचर 3,000 एंड 2 कॉल्स इन अरियर्स 3,000। इज इट क्लियर? नाउ री इशू कर रहे हैं हम शेयर्स, आउट ऑफ 1000 शेयर्स, टोटल शेयर फोरफिट किए हैं 1000, 800 शेयर ही री इशू कर रहे हैं, तो एंट्री विल बी बैंक 800 इंटू 9 रुपीज़, 9 रुपीज़ में री इशू किया है। शेयर फोरफीचर जो डिस्काउंट अमाउंट है वो लिख रही हूँ मैं, दैट इज 800 इंटू 1 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 800 इंटू 10। लास्ट एंट्री होती है शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। ऑल शेयर्स हमने री इशू नहीं किए हैं, सो वर्किंग करना पड़ेगा। 800 में से रमेश के ऑल शेयर्स थे, ओके, तो रमेश का फोरफीचर अमाउंट है 960, तो देखिए मैं यहीं वर्किंग कर रही हूँ। रमेश का पूरा 960 अमाउंट ले लेंगे, बट मोहन का जब हम लेंगे तो मोहन के हम ऑल शेयर्स नहीं लेंगे। मोहन के हमने शेयर री इशू किए हैं ओनली 800 में से राम के शेयर्स हैं 400, तो मोहन के शेयर्स हैं 400 री इशू किए हैं, जबकि अपने फोरफिट किए थे 600, तो प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। 600 शेयर्स पे देखिए अमाउंट हमने फोरफिट किया 3000, सो दैट्स वाई 400 शेयर्स पे क्वेश्चन मार्क, 400 पे कितना आएगा ये आपका 2000। सो टोटल अमाउंट फोरफिटेड जो हमें कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए यूटिलाइज करनी है 2960। 2960 में से हमने 800 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है, सो लास्ट फाइनल अमाउंट अवेलेबल इज 2160। दिस इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। आंसर चेक कर ले, गलत नहीं हुआ। ठीक है, बाय।